स्टूडेंट्स, हमने हाइड्राइड्स के बारे में स्टडी किया था। हमने देखा था हाइड्राइड्स हमारे पास बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन होते हैं। जिस तरह से हमने इसकी एग्जांपल देखी थी वाटर। तो यहाँ पर हमने जो जिन हाइड्राइड्स की बात की थी, हमने आयनिक हाइड्राइड्स की बात की थी, हमने यहाँ पे इंटरमीडिएट हाइड्राइड्स की बात की थी, कोवलेंट हाइड्राइड्स की बात की थी, देन हमने यहाँ पे मेटेलिक हाइड्राइड्स की भी बात की थी। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि आयनिक हाइड्राइड्स को थोड़ा मजीद इसमें जो है वो उसके बारे में देखेंगे। और यहाँ पर हम लिख लेते हैं आयनिक हाइड्राइड्स। ठीक है, आयनिक हाइड्राइड्स हमारे पास होते हैं, जिससे नाम से जाहिर है और हमने जैसे डिस्कस किया था, इसके अंदर हमारे पास आयनिक बॉन्ड आ जाता है। ठीक है, आयनिक बॉन्ड होता है और हम देखते हैं कि इसमें हमारे पास होता है क्या है, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ, जिस तरह यहाँ पर हमने बात की थी ना किसकी, सोडियम हाइड्राइड की और कैल्शियम हाइड्राइड की। ठीक है, CaH2, सोडियम और कैल्शियम हाइड्राइड की। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर भी ये होता है कि इनके डायरेक्ट मेटल के डायरेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन के साथ जो है वो हम यहाँ पे क्या बना लेते हैं, रिस्पेक्टिव हाइड्राइड्स बना लेते हैं। जिस तरह से यहाँ पर अगर हम देखें तो सोडियम पे से हम जो है वो हाइड्रोजन गैस पास करते हैं और किस पे, एट 200 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 200 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, तो हमारे पास जो है वो सोडियम हाइड्राइड बन जाता है, जो कि एक आयनिक सॉलिड आ जाता है। और दूसरी जानिब हम देखते हैं कि जो कैल्शियम हाइड्राइड है उसको हम कैसे बना लेते हैं। उसके अंदर हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास कैल्शियम जो है उसके ऊपर से हम पास करते हैं हाइड्रोजन गैस को और हमारे पास कैल्शियम हाइड्राइड आ जाता है, जो कि आयनिक सॉलिड है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास टेम्परेचर जो होता है वो 300 टू 400 डिग्री सेल्सियस तक जो है वो हमने मेंटेन किया हुआ होता है। ठीक है ना। और यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो इक्वेशन है हमारे पास सोडियम वाली, इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 भी लगा लेंगे। ठीक है, तो ये बैलेंस इक्वेशन आ जाएगी। अच्छा, यहाँ पर हमने देखा कि ये किस तरह से बनते हैं और हमने कहा कि ये सॉलिड फॉर्म में आ जाते हैं, आयनिक सॉलिड्स हैं। और ये क्योंकि आयनिक सॉलिड्स हैं, आयनिक सॉलिड्स होने की वजह से इनमें हमारे पास जो है वो हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आ जाता है। ठीक है, तो हमने ये भी लिख दिया, ये भी मेंशन कर दिया। इसके बाद हम देखते हैं कि यही हमारे पास जो हाइड्राइड्स हैं, ये जो सोडियम हाइड्राइड और कैल्शियम हाइड्राइड है, आयनिक हाइड्राइड्स, जिस तरह यहाँ से हमने मेंशन भी कर दिए, इनके अगर वाटर से रिएक्शन करवाया जाए, जिस तरह से हम यहाँ पे H2O भी लिखते हैं, तो ये जो है वो हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व करते हैं। ठीक है, इनसे हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज होती है और यहाँ पे हम जो है वो इसका यहाँ पे रिएक्शन देख लेंगे। ये हमारे पास होता क्या है कि हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, ये हमने हाइड्रोजन गैस यहाँ पे मैंशन कर दी। और साथ में एक और प्रोडक्ट भी बनती है, हम उस प्रोडक्ट को भी यहाँ पे मैंशन करेंगे। यहाँ पे हमारे पास बन जाता है सोडियम हाइड्राइड जो है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, सोडियम हाइड्रोक्साइड में। और जो हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, यहाँ पे हम देखेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास कैल्शियम हाइड्राइड जो है वो कन्वर्ट हो जाता है कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड में। ठीक है, इस तरह से ये कन्वर्जन आ जाती है। तो हम देखते हैं कि हमारे पास क्या होता है, हाइड्रोजन गैस जो होती है वो इवॉल्व होती है साथ के साथ। और हम ये भी देखेंगे कि ये आयनिक हाइड्राइड जो होते हैं हमारे पास, इस तरह से अगर यहाँ पे सोडियम हाइड्राइड की हम एग्जांपल लेंगे, अगर इनका रिएक्शन करवाएं किसके साथ, एसिड के साथ इसका रिएक्शन करवाएं, तो हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पे हमारे पास सॉल्ट बन जाता है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड सॉल्ट बन गया और साथ में हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज होती है। ये तो हमने यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज देखी और कुछ हमने यहाँ पे जो है वो कैरेक्टरिस्टिक देखे किसकी, आयनिक हाइड्राइड्स से, किस तरह से जो है वो रिएक्शंस शो करते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे, हमने कहा था एक और टाइप भी डिस्कस करेंगे हाइड्राइड्स की। यहाँ पे जो टाइप अब हम डिस्कस करने लगे हैं वो हम पीरियोडिक टेबल में ऐसे देखकर उसको हम जो है वो डिस्कस नहीं कर सकते, यानी हमें अंदाजा नहीं होता कि वो कौन सी वाली होगी। तो उसमें हम देखते हैं कि होता क्या है, वो हमारे पास कौन सी वाली हम कहेंगे कि हमारे पास यहाँ पे टाइप आ जाती है, उसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स। ठीक है, यहाँ पर हम फर्स्ट ऑफ ऑल मेंशन करते हैं कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स। कौन से हाइड्राइड्स आ जाते हैं कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स, अगर हम यहाँ पीरियोडिक टेबल में से देखें तो इसमें हमारे पास होता क्या है कि ये जो हमने कहा ग्रुप 13 के जो एलिमेंट्स होते हैं, जिस तरह बोरॉन और एल्यूमिनियम आ गए। ठीक है, और इसी तरह हमारे पास इनके हाइड्राइड्स, ठीक है, और इसके अलावा जो ग्रुप 1 यानी लिथियम सोडियम, इनके जो हाइड्राइड्स होते हैं, ठीक है, लिथियम सोडियम इनके हाइड्राइड्स होते हैं, ये आपस में इनके हाइड्राइड्स यानी ग्रुप 1 के हाइड्राइड्स और ग्रुप 13 के हाइड्राइड्स कंबाइन करके जो है वो हमारे पास क्या देते हैं, कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स देते हैं। चलिए यहाँ पर हम इक्वेशन देख लेते हैं, जिसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम देखते हैं कि एक हमने ले लिया क्या चीज़, एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लिया। ठीक है, ये एल्यूमिनियम हाइड्राइड आ गया और साथ में इसका रिएक्शन किसके साथ करवाया, इसका रिएक्शन हम करवा देते हैं किसके साथ, हम यहाँ पे लिथियम हाइड्राइड के साथ। ठीक है, तो LiH4 लिथियम हाइड्राइड, इसके साथ इसका रिएक्शन किया हमने और देखते हैं कि कंबाइन करके दोनों ये हमें क्या चीज़ दे देंगे, हमें यहाँ पर जो है मिल जाता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, LiAlH4। ठीक है, एल को हम थोड़ा सा ठीक करके लिखेंगे एल्यूमिनियम के। ठीक है, H4। ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। सॉरी, यहाँ पर हम देख लेंगे कि थोड़ी सी मिस्टेक होगी कि लिथियम हाइड्राइड में LiH होगा। ठीक है, लिथियम हाइड्राइड यहाँ पे हमारे पास 4 होगा। ठीक है ना, इस तरह से इक्वेशन आ गई।
नेक्स्ट हम देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पर क्या हो, यहाँ पर हमारे पास मौजूद हो। अब हम ले लेते हैं जिस तरह बोरॉन का हाइड्राइड ले लिया, ठीक है, BH3, और साथ में इसका रिएक्शन किसके साथ करवा देंगे, इसका रिएक्शन हम करवा देंगे यहाँ पर हम ले लेंगे सोडियम हाइड्राइड, ठीक है, हमने ले लिया NaH, ठीक है। तो हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे रिएक्शन में क्या चीज बन जाएगी। कंबाइन करके ये दोनों हाइड्राइड्स कंबाइन करके क्या बना देंगे, सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4, ठीक है, इस तरह ये आ जाएगा हमारे पास। और ये जो हमारे पास आए हैं ये क्या है, ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स हैं और ये बेसिकली सॉल्ट्स होते हैं, ठीक है। ये सॉल्ट्स होते हैं इसलिए क्योंकि जब अगर इनमें से हम किसी को वाटर में डालें, इस तरह लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को चले मैं वाटर में डालती हूँ तो ये क्या करेगा, ये हमारे पास दे देगा लिथियम आयंस, ठीक है, लिथियम आयंस आएंगे, साथ में क्या आ जाएंगे, एल्यूमिनियम हाइड्राइड के आयंस आ जाएंगे, एल्यूमिनियम हाइड्राइड के ये आयंस आ गए, ठीक है, इस तरह से आयंस आ जाते हैं। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस जो हो जाती है वाटर में वो एक डिफरेंट रिएक्शन है, ठीक है, कि वाटर में हमारे पास क्या रिएक्शन होता है हम वो देख लेते हैं, ऐसा करते हैं, ठीक है, कि वाटर में जो है कंप्लीट जो इसकी जो है हम देखते हैं कन्वर्ट हो जाएगा बिल्कुल डिफरेंट प्रोडक्ट में। तो इस तरह अगर हमारे पास यहाँ मौजूद हो सोडियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं हमारे पास था सोडियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है, इसका वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे, ठीक है, वाटर के साथ इसका रिएक्शन हुआ, हम ये नहीं देख रहे कि वाटर के अंदर इसकी ब्रेक डाउन किस तरह से हुई, आयंस कौन से बने, हम देख रहे हैं वाटर की प्रेजेंस में कंप्लीट जो इसका रिएक्शन होता है, ठीक है, और हमारे पास यहाँ इसके नतीजे में क्या बन जाता है, यहाँ पर हमारे पास बनेगा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, यहाँ पर हमने लिखा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, होल थ्राइस, साथ में क्या चीज बन जाएगी, साथ में बनेगा सोडियम का हाइड्रोक्साइड, ठीक है, यहाँ पे हम देखा सोडियम का हाइड्रोक्साइड, और हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज होती है, ठीक है, इस तरह से। अब इस इक्वेशन को बैलेंस कर देते हैं। बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हम देख रहे हैं 3 और 4 5 6 हाइड्रोजन है यहाँ पर कितने 6 हैं, और ऑक्सीजन यहाँ पर लेकिन बैलेंस नहीं है, यहाँ 1 ऑक्सीजन, यहाँ 4 ऑक्सीजन। तो ऐसे करते हैं यहाँ पर हम 4 लगा देते हैं, ठीक है, अगर यहाँ 4 लगाएंगे तो देखिए हाइड्रोजन भी तो हमारे पास ज्यादा हो गए ना, तो हम यहाँ पर भी 4 लगा देते हैं और ये हमारे पास एक बैलेंस्ड इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स देखे, और कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स में हमने क्या देखा कि ये ग्रुप 13 और ग्रुप 1 के जो हाइड्राइड्स हैं उनके कम्बिनेशन से बनते हैं, ठीक है, सॉल्ट्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स आ जाते हैं। और हमने देखा कि वाटर की प्रेजेंस में ये किस तरह से अपने हाइड्रोक्साइड्स में, तो दोनों के दोनों जो हमारे पास यहाँ पे इसमें जो मेटल जो इसमें इन्वॉल्व थी ना, वो क्या किया उन्होंने उन्होंने जो है वो हमारे पास यहाँ पर जो बना लिया वो क्या थे, उनके अपने जो है रिस्पेक्टिव हाइड्रोक्साइड्स बना लिए और हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई। और इसके अलावा हमने यहाँ पर जो है वो आयनिक हाइड्राइड्स की प्रॉपर्टीज भी डिस्कस की थी, और उससे पहले हमने यहाँ पर क्या डिस्कस किए थे, डिफरेंट हाइड्राइड्स।